Hello everyone, welcome to Avipedia SSC. I am Akshay Soni, reasoning faculty at Avipedia and I hope you all are doing great. और आपके एग्जाम्स की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी क्योंकि एसएससी सीजीएल टायर 2 के एग्जाम्स के लिए अभी कुछ दिन ही रह चुके हैं और इसी मंथ ये एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने जो रैपिड रिवीजन सीरीज़ के लिए जो हमने यहाँ पे चलाई है, इसमें आज डे 29 है और इसमें हम 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ आप भी ट्राई करें कि इन क्वेश्चंस को जैसे मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, इसके साथ साथ में आप भी सॉल्व करें। ठीक है, और अपने जो जितना भी आप स्कोर कर पाएँ उसको आप अपने कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आपने एसएससी सीजीएल टायर 2 की कोई भी अभी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की है, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे 2200 प्लस सिलेक्शंस हैं इन प्रीवियस ईयर्स और इस बार जो टेस्ट सीरीज़ हमने जो है अनाउंस की है, इसमें 10 टेस्ट हैं। ठीक है, जिसमें कि 30 क्वांट्स और 30 रीजनिंग के क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल 60 क्वेश्चन है इसमें और इसमें आपको क्वांट के जो क्वेश्चंस होंगे उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी बात है कि आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल हो रही है। एनालिसिस के साथ साथ में आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल रहा है। ठीक है, जो कोई भी आपको क्वेश्चन वहाँ पे डिफिकल्ट लगता है उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और ये सभी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी सिर्फ और सिर्फ 249 रुपीज़ में। तो इस जो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लें, एनरोल करें। और साथ ही साथ अगर आपने हमारा व्हाट्सएप कम्युनिकेशन ग्रुप जो है कम्युनिटी ग्रुप जो है ज्वाइन नहीं किया है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लिंक मिल जाएगा बायो में। अब हम सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा अवेलेबल है। इसमें गिवन है यहाँ पे कि कंप्लीट द कोड विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव। यहाँ पे किस तरह से ये कोडिंग की गई है। एक्चुअली एनालॉजी का क्वेश्चन है, तो कोडिंग की गई है। प्लेयर को लिखा गया है 77, बॉक्सर को क्या लिखा जाएगा, तो हमें फाइंड आउट करना है कि प्लेयर को किस तरह से 77 लिखा गया है। जैसे पी इसकी पोजीशन वैल्यू लिखें तो 16, एल 12, ए 1, वाई 25, ई 5, आर 18। जब इनकी वैल्यूज का सम किया जाता है, ये सम जो है ये बनता है 77। ठीक है, इसी तरह से बॉक्सर की जो पोजीशन वैल्यू उनका सम करके देखते हैं कि कितनी वैल्यू आती है। तो बी आता है 2 पे, ओ 15, एक्स 24, ई 5, आर 18। ठीक है, देखिए ये बन गए 20, 20 और 24 44, 44 2 46, 46 और 18 ये बनते हैं 64। ये 64 बन रहा है यहाँ पे। ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या गिवन है यहाँ पे, इन अ रो सम चिल्ड्रन। ठीक है, कोई रो है चिल्ड्रंस की जिसमें कि एस इज 25th फ्रॉम द लेफ्ट और टी इज 60th फ्रॉम द राइट। ये आपका रैंकिंग का क्वेश्चन है और रैंकिंग के क्वेश्चन में ध्यान रखना इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है जिसमें कि एक्सचेंज किया हो। इसमें भी यहाँ पे इंटरचेंज या एक्सचेंज वर्ड लिखा गया है। ठीक है, तो उसका मीनिंग क्या है, इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन द टी बिकम्स 70th फ्रॉम द राइट हैंड। पहले कौन सी पोजीशन थी, पहले थी 60th फ्रॉम द राइट हैंड और अभी कौन सी है 70th फ्रॉम द राइट हैंड। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए इधर आएगा एस का रैंक है लेफ्ट से 25th और यहाँ पे आएगा टी इसका रैंक है राइट से 60th। अब इन्होंने क्या किया, इंटरचेंज किया। इंटरचेंज करने के बाद क्या होगा, ये जो टी है ये जाएगा एस की जगह और एस जाएगा टी की जगह। जब ये टी यहाँ पे पहुंचा तो इसका ये ओल्ड रैंक था, यहाँ पे इसका एक नया रैंक आया। ठीक है, टी का नया रैंक यहाँ पे बना, दैट इज 70th। ठीक है, कहाँ से, राइट हैंड से। और इसी तरह से अगर आप देखें ये एस जो है, एस नई जगह पे जाएगा तो उसका भी एक लेफ्ट से ही नया रैंक होगा, बट इसी पोजीशन पे इसका राइट से भी एक रैंक बन रहा है। ठीक है, कौन सा रैंक बन रहा है, 60th राइट साइड से। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि व्हाट इज एस इज रैंक फ्रॉम द राइट हैंड पोजीशन इन द न्यू पोजीशन। राइट हैंड पोजीशन से देखिए इस टी का अगर हम देखें ये राइट हैंड साइड से इसका 70th रैंक है, इसका लेफ्ट हैंड साइड से कौन सा बन रहा है, 60th रैंक बनकर। ठीक है, इसी तरह से इसमें एस को अगर हम देखें तो इसका लेफ्ट हैंड साइड से हमें रैंक निकालना है, बट इसमें क्या है
इसमें राइट हैंड साइड से तो एक रैंक मिल रहा है ना, ठीक है, जो कि क्या मिल रहा है, एस इज आर का रैंक 60th, सॉरी एस का रैंक जो है नई पोजीशन पे 60th। तो इसमें ये बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। बट एक और चीज पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आपको इसका अगर हम देखें इस पुराने रैंक और नए रैंक में जो इसमें डिफरेंस है, सेम डिफरेंस क्या होगा, एस के पुराना रैंक लेफ्ट से और इसका नया रैंक लेफ्ट से, तो वो कितना बनेगा, वो बनेगा लेफ्ट से 35। इसमें 10 का गैप है तो इसमें भी 10 का गैप होगा, ठीक है, तो इन दोनों में 10 को ऐड किया जाएगा। तो ये जो रैंक बन रहा है इसका, ये लेफ्ट से रैंक बन रहा है, ठीक है। जो आपको क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करना है, हमने एक्स्ट्रा चीज को नहीं करना वहां पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आपका यहीं से हो गया, बिना डायग्राम बना के भी आप कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें ये जो है कैलेंडर से रिलेटेड है, इसमें गिवन है कि 29th ऑफ फेब 2020 ये है फ्राइडे, इसमें फ्राइडे था, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, देन व्हाट डे वाज ऑन 20th जुलाई 2020, ठीक है, कि वीक का कौन सा डे था 20th जुलाई 2020, सेम ही ईयर है। तो देखिए आपने हमेशा याद रखना है, जब भी इसमें इंक्लूजन के लिए नहीं नहीं बोला जाए फर्स्ट डे को, तब तक हमने इसको इंक्लूड नहीं करना। तो 20th फेब 2020, इसमें क्योंकि फेब मंथ का कोई भी डे नहीं है, इसको जो डे था यहाँ पे वो हम लिख देते हैं फ्राइडे, ठीक है। इसके बाद के हम देखते हैं डेज कौन कौन से बन रहे हैं। तो फेब के बाद आएगा मार्च, इसमें कितने दिन है, इसमें 31 डेज। मार्च के बाद आएगा अप्रैल, इसमें कितने दिन है, इसमें है 30 डेज। अप्रैल के बाद आएगा मई, इसमें कितने दिन है, इसमें 31 डेज हैं। और मई के बाद है जून, इसमें 30 डेज हैं। और जुलाई के हमेशा ध्यान रखना, जो लास्ट डे होता है उसको हमेशा इंक्लूड किया जाएगा। तो 20th जो डे होगा जुलाई मंथ का, उसको इंक्लूड किया जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें ऑड डेज को देखना है। जैसे इसमें अगर हम देखें 31 डेज में कितने वीक बने, इसमें 4 वीक बने, 3 एक्स्ट्रा डेज हैं, तो ये ऑड डेज हैं। इसमें 2 एक्स्ट्रा डेज हैं, इसमें 3 एक्स्ट्रा डेज हैं, इसमें 2, और इसमें कितने हैं, 14 डेज के बन गए 2 वीक, ठीक है। और उसमें जो बच गए दिन वो हम लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 और 2 4, 4 और 3 कितने बन गए, 7, ये वीक बन गए, इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और देखिए 6 एंड 3 कितने बन गए, 9, ठीक है। अब 9 है तो इसका मीनिंग है कि 7 डेज का बना एक वीक, ठीक है। प्लस कितने डेज रह गए, 2 डेज इसमें रह गए, तो ये हैं आपके ऑड डेज। और ऑड डेज जो रिमेनिंग है, क्योंकि यहाँ पे डेट इसके बाद आ रही है, जो आपको पहला दिन दिया है और उसके बाद आ रही है, तो क्या करना है, ये 2 दिन को हमने ऐड कर लेना है, ठीक है। तो फ्राइडे के बाद आएगा सैटरडे नेक्स्ट डे, और उसके बाद आएगा संडे, ये बनेगा इसमें जो डे होगा 20th जुलाई 2020 को, संडे इसका आंसर बनेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आपका पजल से रिलेटेड है, ठीक है, डाटा अरेंजमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। इतना बड़ा वैसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इसमें एसएससी में, बट क्योंकि अभी चेंज आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। डाटा अरेंजमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए 7 ऑफिसर्स हैं, उनके नाम दिए गए हैं इन 3 डिफरेंट शिफ्ट, इनके शिफ्ट के नाम दिए गए हैं। एटलीस्ट 2 पर्सन वर्किंग इन ईच शिफ्ट, देखिए 7 में से कम 2 एक शिफ्ट में है, तो किस तरह से बनेगा, इस तरह से 2, मान लीजिए पहली शिफ्ट में 2 है, दूसरी शिफ्ट में 2 है, तो तीसरी शिफ्ट में क्या होंगे, 3। तो किसी एक शिफ्ट में आपको 3 जो है पर्सन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह से आगे इसमें बोला कि ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट वीकली ऑफ फ्रॉम मंडे टू संडे, मंडे से लेके संडे तक इनका वीकली ऑफ दिया गया है, ठीक है। हर एक दिन अलग अलग पर्सन का वीकली। आगे देखें, एम वर्क्स इन एंड वर्क्स इन सेकंड शिफ्ट विद ओनली आर, और आर के बाद है हुज वीकली ऑफ इज ऑन फ्राइडे, का वीकली ऑफ कब है, फ्राइडे। तो हमने क्या करना है, इस तरह से 3 शिफ्ट को बना लेना, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि एम जो है कौन सी शिफ्ट में काम करता है, एम जो है सेकंड शिफ्ट में काम करता है, और इसके साथ में ही कौन है, इसके साथ में आएगा आर, जो कि वीकली ऑफ है फ्राइडे को, ठीक है। एम और आर, सिर्फ यही 2 आएंगे इस शिफ्ट में, बाकी हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट शिफ्ट में बनेंगे, ठीक है। क्यू का वीकली ऑफ जो है नेक्स्ट डे है एल के वीकली ऑफ। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे जो गिवन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज क्यूज वीकली ऑफ, कौन से दिन होगा। तो हमें अगर एल का वीकली ऑफ पता चल जाएगा, क्यू का वीकली ऑफ भी पता कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एल का जो वीकली ऑफ है वो कब है, वो ट्यूसडे है, ठीक है। और क्यू का वीकली ऑफ कब आएगा, उसके नेक्स्ट डे, जो कि हमने यहाँ पे इस लाइन में पढ़ा। तो क्या आएगा, क्यू का वीकली ऑफ है ट्यूसडे, तो सॉरी एल का वीकली ऑफ ट्यूसडे, तो क्यू का वीकली ऑफ कब आएगा, वेंसडे, ठीक है। ये इसका आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। बट इसको मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि क्यू का वीकली ऑफ नेक्स्ट डे है, एल के वीकली ऑफ है, एंड बोथ वर्क इन डिफरेंट शिफ्ट, दोनों अलग अलग शिफ्ट में काम करते हैं। पी जो है थर्ड शिफ्ट में, पी वर्क्स इन थर्ड शिफ्ट एंड हिज वीकली ऑफ इज ऑन सैटरडे, पी का वीकली ऑफ है सैटरडे, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एस जो है कौन सी शिफ्ट में काम करता है, ये पहली शिफ्ट में काम करता है, उसका वीकली ऑफ कब है, मंडे, ये एस आ जाएगा, मंडे इसका वीकली ऑफ है। और नेक्स्ट है द वन विद द वीकली ऑफ ऑन संडे वर्क्स इन फर्स्ट शिफ्ट, ये पहली शिफ्ट में काम करता है, संडे वाला, ठीक है। और आगे है एल एंड पी डू नॉट वर्क इन द सेम शिफ्ट, और एल का वीकली ऑफ क्या है, देखिए एल यहाँ पे नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आ सकता, इसी में आएगा। और एल का वीकली ऑफ कब बताया, ट्यूसडे को। अब देखिए इसमें कुछ पर्सन्स यहाँ पे हमने पुट कर दिए हैं, और क्या बताया गया कि एल और क्यू साथ में, यहाँ पे क्यू नहीं बनेगा, क्यू इधर आएगा, और क्यू का वीकली ऑफ कब बनेगा, वेंसडे। अगर ऐसा पूछा जाता है इसमें कि क्यू कौन सी शिफ्ट में काम करता है, वो थर्ड शिफ्ट में काम करता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है इसमें, सारे हमने कंप्लीट कर लिए। इसमें हमें क्या करना है, हमें पर्सन्स को पुट करना है। यहाँ पे कौन सा पर्सन आएगा जो कि रिमेनिंग है, देखिए इसमें बनता है एल एम एन, ठीक है। तो ये एन आएगा, और इसमें वीकली ऑफ कौन सा बन रहा है, इसमें देखिए संडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है। वेंसडे जो होगा यहाँ पे, वेंसडे भी आ चुका, थर्सडे, थर्सडे जो होगा एम का वीकली ऑफ बनेगा, ठीक है। तो उसका आंसर होगा यहाँ पे, हमारे पास जो क्वेश्चन था क्यू का वीकली ऑफ कब था, वो हमने ऑलरेडी निकाल दिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड है, यहाँ पे देखिए ये सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है। और कितने पर्सन है इसमें, 6 पर्सन्स हैं सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग वन अनदर इन फ्रंट, मतलब क्या है, सभी फेस कर रहे हैं इनसाइड। तो 6 पर्सन्स के लिए इस तरह से आपने सर्कल बनाया, इसमें सभी का राइट होगा इस तरफ, और सभी का लेफ्ट बनेगा दूसरी तरफ। और बोला गया है कि P इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ Q, फ्रंट में कैसे बनेगा, उसके बिल्कुल सामने है। तो P अगर यहाँ पे है तो Q उसके सामने होगा। Q इज सिटिंग टू द राइट ऑफ T, Q जो है T के राइट में है, एंड टू द लेफ्ट ऑफ R, R के लेफ्ट में है, ठीक है। T के राइट में और R के लेफ्ट में। P इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ U, P U के लेफ्ट में है और S के राइट में। तो ये सभी पर्सन आ चुके हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें बताना है कि R के ऑपोजिट कौन बन रहा है, R के ऑपोजिट बन रहा है U, तो ये D ऑप्शन इसका आंसर बनेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका सिलॉग्स के रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। सिलॉग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है हर एक एग्जाम में, ठीक है। और इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि सम बुक्स आर पेन्स, नो पेन इज पेंसिल। हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू बनाएंगे। सम बुक्स आर पेन्स, और नेक्स्ट है नो पेन इज पेंसिल, कोई भी पेन पेंसिल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो पेन का रिलेशन है पेंसिल से, वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है 100% नेगेटिव। इसका मतलब है कि पी और जो जो बुक्स और पेन्स हैं, ये दोनों क्या है, वो म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं कुछ एरिया। इतना एरिया जो शेयर हो रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है, इसमें भी नेगेटिविटी आ रही है, किसके लिए, पेंसिल के। तो बुक्स का कुछ हिस्सा नेगेटिव होगा पेंसिल के। तो सबसे पहले देखते हैं, सम बुक्स आर पेंसिल, कुछ बुक पेंसिल है, बट यहाँ पे रिलेशन क्या बन रहा है, कुछ बुक पेंसिल नहीं है, ठीक है। तो ये तो गलत आएगा। सेकंड देखिए, सम बुक्स आर नॉट पेंसिल, तो ये सेकंड सही होगा। तो वैसे कौन सा कंक्लूजन, कौन सा अपना कंक्लूजन सही बन रहा है, सेकंड कंक्लूजन ही सही बन रहा है, ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आपका काउंटिंग फिगर में से लिया गया है, और इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है इसमें कि हमें ट्राइंगल्स को काउंट करना है। देखिए यूजुअली आपको ट्राइंगल्स को काउंट करने के क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी उनसे रिलेटेड ही है। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि इसमें कितने ट्राइंगल्स बनेंगे, ठीक है। देखिए अगर हम इस बॉक्स पे ध्यान दें, यहाँ पे जो बीच में से अगर मैं एक लाइन लगाऊंगा तो उसका मीनिंग है इसमें दो ही ट्राइंगल बने। बट अगर यहाँ पे मैंने एक और लाइन लगा ली, तो जितने इसमें ट्राइंगल बन रही हैं,
का डबल में ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। जैसे इसमें 4 यहाँ पे पार्ट बन रहे हैं, इसका मीनिंग है इसमें 8 ट्राइंगल बन रही है। बीच वाला जो पोर्शन है इसमें बन रही है 8 ट्राइंगल, ठीक है। और एक और चीज़ पे ध्यान दें, यहाँ से भी कुछ ट्राइंगल्स बन रही हैं। ये मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये आपको देखने को लग रहा होगा यहाँ पे, इस जगह पे 3 ट्राइंगल यहाँ पे हैं, 3 ही ट्राइंगल आपको इधर दिख रही हैं और 3 ही ट्राइंगल यहाँ पे भी दिख रही हैं, ठीक है। सिमिलरली 3 ट्राइंगल यहाँ पे दिख रहे हैं। 3 कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस तरह से कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है। ये एक ट्राइंगल है, इसके बीच में से अगर मैं एक लाइन बीच में से लगा लेता हूँ, तो ये जो नॉर्मल है ये 2 पार्ट में बाँट रहा है, बट इसके साथ ही साथ एक बड़ी ट्राइंगल बन रही है। इसको हम जल्दी कैसे काउंट करेंगे? तो यहाँ पे पोर्शन बनते हैं, ठीक है। जैसे इसको नंबर 1 दिए थे, इसको 2, तो इनको दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये 2 लाइन और बनती हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे 1, 2, 3 एंड 4 सभी को ऐड करेंगे तो कितनी बनेगी? इसमें 10 ट्राइंगल्स बनेंगी। तो अभी अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो उसमें टोटल ट्राइंगल्स कितनी बन रही हैं? 8 ट्राइंगल ये थी, ठीक है। 3 ट्राइंगल इसमें, 3 ट्राइंगल इसमें, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। तो टोटल देखिए, बाकी इसके अलावा तो मुझे लगता नहीं कोई ट्राइंगल बनेगी, कहीं बन भी नहीं रही है, ठीक है। तो इसमें जो टोटल ट्राइंगल बनी वो बनी 3 का 4 टाइम्स 12 और 8 ऐड कर दो तो कितने बन गई? 20 ट्राइंगल्स इसमें बनेंगी। ऑप्शन बी में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। इसी तरह के क्वेश्चन हम आगे भी डिस्कस करेंगे आगे प्रैक्टिस सेशंस में। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये गिवन है, इसमें यहाँ पे इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन टू गिवन नंबर्स। देखिए इन दो नंबर्स में कुछ रिलेशन दिया गया है और हमें फाइंड आउट करना है कि अगले नंबर्स में क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से क्या रिलेशनशिप होगा, ठीक है। एनालॉजी का क्वेश्चन है, नंबर की एनालॉजी। अब हम देखेंगे इसमें रिलेशनशिप कैसे बनेगा। देखिए 32 है, 32 का रिलेशन 13 से कैसे बनेगा? या हो सकता है कि इसमें इनको इंटरचेंज किया हो, ठीक है। या 13 का अगर हम देखें, इसमें 13 का 2 टाइम्स करेंगे तो 26, ठीक है। अगर 13 का 3 टाइम्स करेंगे क्या बन रहा है? ये बन रहा है 39, ठीक है। हो सकता है इसमें से रिलेशन हो, ठीक है। बट अगर हम ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है, देखिए 13 है, 13 में अगर इस फर्स्ट नंबर से रिलेशन देखें, ये क्या बनेगा 3 और 2, इनके स्क्वायर का अगर मैं सम कर दूं, 3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9, 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4, इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना बन रहा है 13 बन रहा है। सिमिलरली 27 देखिए, 2 और 7 देखिए, कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी दिया होता है कि हमें इनको पार्ट में नहीं तोड़ना है, तो हमें उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। उस क्वेश्चन में वही चीज़ को हमें फॉलो करना है और उसी तरह का आपको क्वेश्चन वहाँ पे लॉजिक भी वही बनेगा। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस तरह की कोई भी चीज़ को मेंशन नहीं किया गया, तो हमने उस लॉजिक को फाइंड आउट किया क्या यही चीज़ इसमें अप्लाई हो रही है और हमें ऑप्शन मिल रही है। तो देखते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और 7 का स्क्वायर 49, इनको ऐड करने पे कितना बन रहा है? ये ऐड करने पे बन रहा है 53। और 53 आपको कहाँ पे मिल रहा है? ये 53 आपको सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। और हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें गिवन है यहाँ पे कि 5 पॉसिबल मेंबरशिप स्कीम, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिया गया है, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा इसमें से बन रहा है। देखिए ट्राइंगल्स, स्केलेन ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल, ये वेन डायग्राम से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दी गई हैं, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे 5 ऑप्शन मेरे गलती से आ गया, तो 4 ऑप्शन है। हमें क्या बताना है इसमें कि कौन सा इसमें से इसका आंसर बन रहा है, ठीक है। देखिए ट्राइंगल जो होती हैं, ट्राइंगल्स में ही स्केलेन ट्राइंगल आएंगी, ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल आएंगी, उसी का पार्ट है। बट अगर हम स्केलेन ट्राइंगल देखें जिसमें कि तीनों साइड जो होती हैं बराबर होती हैं, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, इसमें एक साइड लंबी होगी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, 2 साइड बराबर हो सकती हैं बट एक साइड उसमें लंबी होती है, बाकियों से लंबी होती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे जो इसमें रिलेशन दिया गया है, इसमें ऐसा नहीं होगा कि ये स्केलेन ट्राइंगल का ही पार्ट बनेगा या राइट एंगल ट्राइंगल का ही पार्ट बनेगा। क्या होगा, ये ट्राइंगल्स को करेगा इस तरह से, ये सर्कल बाहर वाला रिप्रेजेंट, ठीक है। बट अंदर क्या होगा, स्केलेन ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल, इन दोनों का एक दूसरे से रिलेशन नहीं है, ठीक है।
तो इस तरह से अलग अलग बनेंगे, तो ऑप्शन बी में इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है कि ये जो आपको दो यहाँ पे पार्ट दिए गए हैं, ये क्वेश्चन फिगर है और ये आंसर फिगर्स हैं। ठीक है, हमें बताना है इसमें से कि किस तरह से, देखिए यहाँ पे पार्ट है बीच में से, और पार्ट से अगर मैं इसको फोल्ड कर दूंगा, इसको फोल्ड किया गया है फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको लेफ्ट साइड को फोल्ड किया गया। लेफ्ट साइड पे फोल्ड करने पे ये क्या बन रहा है, देखिए अगर ये लाइन को मैं इसमें ध्यान दूं तो ये बिल्कुल सेंटर में है, ये भी सेंटर है, डॉट के ऊपर डॉट आ जाएगा, और दो जो इसमें एरोज बने हैं ऊपर वाली साइड, वो एक दूसरे के ओवरलैप आ जाएंगे, तो ये तो नहीं बनने वाले। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन ही इसका आंसर बनेगा। ठीक है? तो ये नॉन वर्बल का पार्ट था, और नॉन वर्बल के क्वेश्चन इतने कोई ज़्यादा टफ नहीं आते, इसमें ध्यान रखना है आपने। एक सीरीज के क्वेश्चन होंगे, एक आपको देखने को मिलेंगे इसमें फिगर मैट्रिक्स के क्वेश्चन। इन इन दोनों पे आपने ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, और इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी पीडीएस एसएससी ने कुछ डिस्काउंट ऑफर किया है माइक्रो कोर्सेज पे। माइक्रो कोर्सेज का मीनिंग क्या है, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि उसमें मुझे एक पर्टिकुलर टॉपिक में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है, तो उसको मैंने प्रिपेयर करना है, तो उसको प्रिपेयर कैसे किया जा सकता है। अगर आप देखें मार्केट में जो अवेलेबल कोर्सेज हैं, ठीक है, उसमें आपको बंडल पैकेज मिलता है कि सभी टॉपिक्स को हमें कवर करना है। ठीक है, बट ये जो है फैसिलिटी अभी पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा है, इसमें आपको टॉपिक्स की फॉर्म में आपको कोर्सेज अवेलेबल होंगे, और इन पे भी अभी 50% का मिनिमम जो है ऑफ चला है, और ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अभी पीडीएफ के पोर्टल पे लेके। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं अभी पीडीएफ के पोर्टल पे। तो ये हम फ्रंट पेज पे आ गए, जो होम पेज है उस पे आए, और यहाँ से आपने एग्ज़ाम को चूज़ करना है। ठीक है, एग्ज़ाम को चूज़ करेंगे, जैसे एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसको सेलेक्ट किया, और इसके बाद यहाँ पे माइक्रोवर्स पे गए। माइक्रोवर्स पे जो यहाँ पे पेज खुलेगा, इस पे देखिए यहाँ पे गिवन है सबसे पहले कि अगर आप काउंसलिंग सेशन बुक करना चाहते हैं तो अपना नंबर यहाँ पे डालें। कॉल मी पे क्लिक करेंगे तो हमारा मेंबर आपको कॉल करेगा, आपके जो भी क्वेरीज होंगे उनको सॉल्व किया जाएगा। सेकंड, व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप के थ्रू आप चैट कर सकते हैं। इसी के साथ देखिए यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स भी दिए गए हैं, जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर जीके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और साथ ही साथ देखिए मैं आपको रिसोर्सेज भी बता देता हूँ, इतने सारे रिसोर्सेज में अवेलेबल हैं। 12,990। ठीक है, एक बंडल ऑफर है, 42 माइक्रो कोर्सेज है, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ। लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो उसमें 9,018 जो है रिसोर्सेज हैं, और 32 जितने भी टॉपिक्स बनते हैं उन सभी के माइक्रो कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, एक पूरा कंप्लीट बंडल ऑफर है, तो इसमें अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मिलता है बंडल ऑफर जो कि मिल रहा है 846 का, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। ठीक है, अगर आपका एग्ज़ाम निकल जाता है तो उसके सामने ये जो इन्वेस्टमेंट है वो कुछ नहीं है। ठीक है, बट अगर आप चाहते हो कि मुझे ये चीज़ को अवेल नहीं करना, मुझे बंडल जो है नहीं, पैकेज नहीं खरीदना, मैं चाहता हूँ कि मैं टॉपिक्स ही खरीदना चाहता हूँ, तो ये सिलॉग देखिए यहाँ पे 41 रुपीज़, जो कि आपको पहले 82 रुपीज़ का मिला, तो ये आपको 50% ऑफ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मिल रहे हैं आपको 3 वीडियो लेक्चर्स, एक पूरा वेब नोट, ठीक है, और 261 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके थ्रू आप जो है अपना टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं, उसमें अच्छे से एक्सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, इसका इवन आप जो है ट्रायल भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में देखिए क्लॉक्स 19 रुपीज़ में, कैलेंडर 24 रुपीज़ में। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक एग्जाम के लिए, 55 रुपीज़। ठीक है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, और दैट इज़ ऑल फॉर नाउ, एंड इसी तरह की वैल्यूबल इंफॉर्मेशन के लिए, वैल्यूबल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दैट इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।